नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विषय आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से सरलता से हम ज्योतिष सीख सकते हैं। आपको एक उदाहरण कुंडलियाँ पीछे बताई गई हैं और यहाँ ज्योतिष के साथ यह समझ लेना बेहद ज़रूरी कि ज्योतिष केवल भविष्य जानने की विधि नहीं है। ज्योतिष अध्यात्म का एक रास्ता है आगे बढ़ने का। अध्यात्म की यात्रा की शुरुआत ज्योतिष से भी होती है। इसलिए यद्यपि ज्योतिष को सिर्फ उपाय और इस चीज़ पर सीमित कर दिया जाए कि क्या जीवन की प्राप्तियां होंगी, क्या नुकसान होगा, तो यह तो सिर्फ एक सीधा साधा व्यापार हो गया कि दुनिया में आए हैं और सारी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। किसी प्रकार से भी देवी देवताओं को पूज लें, मना लें, कुछ भी कर लें और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो जाए और अपने अभीष्ट कार्य जिनकी हम सिद्धि चाहते हैं वो सारे हो जाएं। और उसके लिए हम कोई भी उपाय जतन जो भी करना है वो तैयार है करने के लिए। तो इन्हीं सब से ज्योतिष जो है आजकल परिचायक हो गया है, यहाँ इस संबंध में देखा जाता है। लेकिन यहाँ समझ लेना ज़रूरी कि ज्योतिष के द्वारा हम आध्यात्मिक जगत में कदम रखते हैं। आप मान सकते हैं कि जब आप पक्षियों को दाना डाल रहे हैं तो आप आध्यात्मिक जगत से जुड़ने की शुरुआत कर रहे हैं। जब आप दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, चाहे इस चीज़ के लिए ही कर रहे हैं कि आपका कोई काम पूरा हो जाए, आपको पंडित जी ने उपाय बताया, तो एक आप आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप कुत्ते को दूध रोटी कुछ भी अगर खिला रहे हैं, किसी का कुछ भी भला कर रहे हैं, अपना भला चाह रहे हैं, और फिर भी चलो उसी बहाने किसी के बहाने आपका भला हो जाए, ये चाह रख के भी यदि आप कोई भी उपाय कर रहे हैं जो भी विशेष इस प्रकार का हो कि किसी का उसको सीधा सीधा लाभ दिखाई देता हो। मान लीजिए आप दान कर रहे हैं, अनाज का दान कर रहे हैं, दालों का, गाय को कोई चारा खिला रहे हैं, तो आप किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं। चाहे अपने कार्य सिद्धि के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत की यह शुरुआत है। इसी को और आगे बढ़ाना ज़रूरी, क्योंकि ज्योतिष में कटुवाक्य ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं जो आप सुनना नहीं चाहते। हालांकि यहाँ बताना ज़रूरी कि ज्योतिषी को कभी भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए कि जिससे लोग मुश्किल में पड़ जाएं सुनकर। उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ, कुंडली सामने है, आपने देखा, मैंने लिखा है कि 7 महीने बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, ये उसकी कुंडली है। यह उस समय की बात है जब मैं ज्योतिष नया नया सीख रहा था, तब चीज़ अनुभव में आई थी, तो आपके साथ यहाँ साझा कर रहा हूँ। कुंडली मेरे एक मित्र की बेटी की, जिसका उसने बहुत बार मुझे कहा कि उसकी मैं जन्म पत्री बना के उसे दे दूँ, लेकिन मैंने अपने कंप्यूटर पर जो भी गोचर चल रहा था वो मुझे याद था, इसलिए मैंने उसकी कुंडली थोड़ी देखी थी। और इतना ये कहने को मैं कह सकता हूँ कि मैं इतना एक्सपर्ट था, तो मुझे तभी अनुमान हो गया कि ऐसी घटना घट सकती है। ऐसा नहीं, व्यक्ति को अपने साथ ईमानदार होना चाहिए। तब मैं चीज़ें सीख रहा था, लेकिन मुझे उस कुंडली में ऐसी कुछ खराबी शायद हो सकता है किसी ग्रह की कृपा के कारण, या जो भी मैं उस समय भक्ति करता था उसके कारण मैंने उसको कुंडली बनाकर उसकी बेटी की नहीं दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यदि मैं उसकी कुंडली बनाऊंगा तो मुझे उसके पीछे कुछ लिखना पड़ेगा कि बच्ची बड़ी होकर क्या करेगी, क्या बनेगी, किस प्रकार इसका जीवन आगे बढ़ेगा, आगे जाकर क्या बनेगी, ऐसी और भी चीज़ें हैं। मैं उसको टालता चला जा रहा था, उसका मैं कुंडली बनाकर नहीं दे रहा। लेकिन फिर किसी से और से संपर्क किया, उसने उसकी कुंडली बनाई और विधिवत लिखा कि बच्ची बड़ी होकर अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ठाक होगी, ये वो, और भी जीवन में अच्छा करेगी, जो भी चीज़ें थी उसने उसमें लिखी। लेकिन 7 महीने बाद उस बच्ची की जो है मृत्यु हो गई। बर्थ चार्ट आपके सामने है अध्ययन के लिए। यदि उस समय मैं इस बात को श्योर भी होता कि इसके साथ ऐसा होगा, तो भी मैं उसको कभी नहीं बताता कि ऐसा होगा, क्योंकि उस चीज़ का हमारे पास उपचार ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम?
बच्ची का लग्नेश आप देख रहे हैं, 12वें भाव में है गुरु, वक्री है, आर रेट्रोग्रेड लिखा हुआ है आर। शनि है 7वें भाव में वक्री, और केतु और राहु तो आप देख ही रहे हैं। शुक्र भी वक्री है, 8वें स्थान में बैठे हैं सूर्य के साथ, भाग्य स्थान में मंगल और बुध है, लाभ में चंद्रमा आपके सामने ही है। केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं जो शुभ ग्रह नहीं जिसके किसी प्रभाव की वजह से उसकी आयु को बढ़ाया जा सके। लग्नेश बेहद कमज़ोर, सूर्य भी कमज़ोर, यहाँ पर बालरिष्ट कह सकते हैं या फिर अल्प आयु योग यहाँ स्पष्ट दिखता हुआ। एक उदाहरण यहाँ पर और देना ज़रूरी है, वो आगे आने वाले वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा। तो यह एक अल्पायु योग की कुंडली आपने देखी, इस चीज़ का उपचार नहीं किया जा सकता कि हम उसको नहीं बचा सकते, तो ये नहीं कह सकते कि हाँ कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा हो जाएगा। जब आप इन परिस्थितियों से गुजरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आसान नहीं होता कि किसी माँ बाप को आप ये कहें कि उनकी जो बच्चा है वो दुनिया में नहीं रहने वाला। तो ये थी बच्चा था आपके सामने, और आप अपने बुद्धि परीक्षण से इसको अपनी कसौटी पर कस के देखें कि क्या क्या खराब योग इसकी कुंडली में लगे थे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।